एक जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। बगैर किसी इबाहम के क्लियर करना चाहते हैं। अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बात इतनी बढ़ चुकी है, हमें खुलकर बोलना पड़ेगा। उस शख्स की सियासत मुकम्मल तौर पर फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर घूमती है। हम पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस हैं। किसी का बाप भी फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा नहीं कर सकता। अगर कोई अपनी ज़ात माइंडसेट के लिए फौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। अपनी सियासत को पाक फौज से दूर रखें। कुत्ता भौंकता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लित्तर छित्तर और डंडा परेड का आगाज। चैप्टर इज ओवर। मैंने पहले ही कहा था कि रियासत ठोक बजाकर जवाब देगी। पीर से पाकिस्तान की तरक्की का सूरज तुलू होगा। किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 9 मई के मुजरिमान कैफर किरदार तक पहुंचेंगे। सेनेटर फैसल वाडा की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले, सियासी गंदी नाली के कीड़ों से पूछता हूं कि अपने बानी के ट्वीट पर रीट्वीट भी नहीं करते। बुज़दिलों, कल से आज तक क्या हुआ? क्या सियासी मां मर गई है? DGISPR का ऐलान वाज़े है। नाअहलियाँ, गवर्नर राज, भगोड़े, वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स, बैरून मुल्क सहूलतकार सबके सब धरे जाएंगे। अब सिर्फ डंडा चलेगा। मुल्क से गद्दारी की गई है, उसकी सज़ा तो मिलेगी। और वफाक की मुश्किलात भी हमारी मुश्किलात हैं। जो समझते हैं 18वीं तरमीम गलती थी, वो NICVD का फैलाव देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स की वसूली सूबों के पास आई। सूबा सिंध ने टैक्स वसूली के FBR के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा कि सूबा सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वसूल करने के लिए तैयार है। अगर वफाक का हदफ पूरा ना कर सके तो हम अपने पैसों से करेंगे। कराची की खैराती कम्युनिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खैराती कम्युनिटी है। NICTV दुनिया में सबसे बड़ा दिल के इलाज का नेटवर्क बन चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।